साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि एसआईआर की वजह से बेसिक स्कूलों की परीक्षाएं टली। 28 से होनी थीं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। मुरादाबाद में टीचर्स के एसआईआर प्रक्रिया में व्यस्त होने की वजह से अर्धवार्षिक परीक्षाएं टाल दी गई हैं। पहले बेसिक स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलनी थीं, लेकिन तमाम जनपदों के जिलाधिकारियों की ओर से मामला शासन में उठाए जाने के बाद अब अर्धवार्षिक परीक्षाओं 30 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक चलनी थी को 10 दिसंबर तक टाल दिया गया है। मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लिया गया फैसला। योगी सरकार ने प्रदेश के अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद शिक्षण संस्थानों में अवैध गतिविधियों और बाहरी प्रवेश पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित महाराजगंज जनपद के 21 अनुदानित मदरसों में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। एसआईआर के बीच बीएलओ का मानदेय बढ़ेगा। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर के कार्य में लगे बीएलओ के लिए अच्छी खबर है। अब बीएलओ का मानदेय बढ़ेगा, 2 गुना किया जाएगा। अभी तक उन्हें हर महीने 500 रुपए मानदेय दिया जाता है और अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। अभी वार्षिक 6000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है और अब आगे इसे बढ़ाकर 12000 किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य गली में भगदड़। बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव बिहार पंचमी पर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। बधाई शोभा यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनी, जिसकी वजह से कई भक्त गिर पड़े। गनीमत रही कि इस दौरान कोई घटना घटित नहीं हुई। बिहार पंचमी पर हुई इस घटना का वीडियो बुधवार देर रात सामने आया। 90 किलोमीटर चलकर योगी से मिलने पहुंची मूक बधिर, पैरों में छाले देख सीएम भावुक। कानपुर की 20 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता के दिल में बस एक सपना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। इसी चाह में वह अकेले ही पैदल 90 किलोमीटर चलकर लखनऊ पहुंच गई। रास्ते में प्यास लगी, पैरों में छाले पड़े, दर्द हुआ, लेकिन वह नहीं रुकी। 22 नवंबर को वह सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। जब इसकी जानकारी सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दिए। 26 नवंबर की सुबह खुशी सरकारी गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची। यूपी में एसआईआर के बीच शिक्षा मित्रों को दी गई नई जिम्मेदारी, घर घर जाकर करना होगा सर्वे। प्रदेश में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2025 से 26 के तहत अब 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर लोगों और वॉलंटियर्स का सर्वे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा मित्र करेंगे। पहले यह काम शिक्षकों के जिम्मे था, लेकिन इस बार सरकार ने सर्वे की मुख्य जिम्मेदारी बदलते हुए शिक्षा मित्रों को दी है। शिक्षा मित्र अपने अपने ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर असाक्षर व्यक्तियों की पहचान करेंगे। साथ ही ऐसे वॉलंटियर्स का चयन करेंगे जो साक्षरता अभियान से जुड़कर पढ़ने लिखने में लोगों की मदद कर सकें। आईएएस संतोष को पीटने वाले को 1 लाख का इनाम। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जाति के नाम पर ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित व अपमानजनक टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ब्राह्मण समाज हमारे देश की संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं का पूजनीय स्तंभ रहा है और इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह नाराजगी जताई है महंत राजू दास हनुमानगढ़ी ने। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ तत्काल जांच और कठोर कानूनी कार्रवाई हो। उसकी पिटाई करने वाले को 1 लाख रुपए की इनाम दिया जाएगा। मकबरा मंदिर विवाद में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। फतेहपुर सिविल कोर्ट में सीनियर डिवीजन में मंदिर मकबरा प्रकरण की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जहां कोर्ट द्वारा पुनर्स्थापना के अपील को लेकर 15 दिसंबर 2025 की तारीख तय किया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि मकबरा के मुतव्वली रहे अनीस खान की मौत के बाद उनके पुत्र अबू हरेरा को मुतव्वली बनाया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है।
रील बनाने पर माफिया अतीक के छोटे बेटे पर FIR। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भड़काऊ रील को लेकर बुधवार देर रात धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल हुए अबान का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसमें एक धमकी भरा डायलॉग भी जोड़ा गया। धूमनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने एप्लीकेशन दी जिसमें लिखा, इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। ACP धूमनगंज अजेंद्र यादव ने बताया, BNS की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथी हमजा समेत कई अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। यूपी में भाजपा ने 14 नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। नए जिलाध्यक्षों में जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 7 सामान्य, 6 पिछड़े और 1 अनुसूचित जाति से हैं। 14 में से 5 पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गृह जिले जालौन से उर्विजा दीक्षित और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशाम्बी से धर्मराज मौर्य को फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अलीगढ़ जिला में कृष्णपाल सिंह, अलीगढ़ महानगर से राजीव शर्मा और फिरोजाबाद जिला से उदय प्रताप सिंह पर भी पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। नोएडा में 3 घंटे रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 घंटे गौतम बुद्ध नगर जिले में रहेंगे। करीब 1 बजे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। साथ ही नोएडा के सेक्टर 50 मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। सुरक्षा के लिए करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी और उत्तराखंड के 26 सहकारी बैंक इनकम टैक्स के रडार पर। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के 26 सहकारी बैंक आयकर विभाग के रडार पर हैं। बार बार नोटिस के बावजूद कई बैंक करदाताओं की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेफ्टी रिपोर्ट दबा रहे हैं। भारी भरकम लेन देन वाले खातों को सामान्य बताकर नियमों से बचाया जा रहा है। विभाग ने इसे गंभीर गड़बड़ी मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राम मंदिर में फिर विजय ध्वज लहराएगा। परकोटे के 6 मंदिरों में भी ध्वज फहराया जाएगा। अयोध्या में विवाह पंचमी के दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण कर ऐतिहासिक क्षण दर्ज कराया। हालांकि परकोटे के शेष अवतार मंदिर सहित 6 अन्य मंदिरों पर ध्वज एक आरोहण नहीं हो सका। अब इन मंदिरों पर ध्वज फहराने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की जा रही है। योगी के मंत्री ने सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण दर्ज नहीं था, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद मंत्री ने समीक्षा के दौरान वक्फ बोर्ड के सभी कर्मचारियों की 5 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया और कहा कि रिकॉर्ड रूम की सभी फाइलों को जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए। साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सभी फाइलों और दस्तावेजों के सही रखरखाव पर भी जोर दिया। सोलर पंप अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। सिद्धार्थ नगर में किसानों के लिए सोलर पंप पर अनुदान हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने यह पहल की है। किसान 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे से 15 दिसंबर तक विभाग की वेबसाइट पर सोलर पंप बुक कर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार आवेदन करने वाले किसानों का चयन ई-लॉटरी प्रणाली से होगा। बीजेपी सांसद करण भूषण को HC से नहीं मिली राहत। अवैध खनन पर लगा था 10 लाख जुर्माना। गोंडा के कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह को अवैध खनन मामले में लखनऊ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी फर्म मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे जुर्माने और रॉयल्टी जमा करने के आदेश को कोर्ट ने रद्द नहीं किया है। हाई कोर्ट ने उन्हें राज्य प्राधिकरण में रिवीजन याचिका दाखिल करने की छूट दी है। जस्टिस शेखर बी सराफ और मंजवी शुक्ला की खंडपीठ ने 21 नवंबर को सांसद की याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने मेरिट के आधार पर याचिका खारिज करते हुए यह निर्देश दिया। यूपी में उद्योगों के लिए और सस्ती होगी जमीन। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि और सस्ती की जाएगी। साथ ही लीज रेंट को कम किया जाएगा। सरकार अलग अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए मेरठ के खेल उद्योग की तर्ज पर अलग अलग क्लस्टर विकसित करेगी। वहीं औद्योगिक भूमि के आवंटन में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योगों के लिए नीलामी की बजाय लॉटरी के जरिए भूखंडों का आवंटन करने की भी नीति तैयार की जा रही है। यूपी में भी महिलाएं बन सकती हैं गेम चेंजर।
चैलेंजर 1 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक भविष्यवाणियों को दरकिनार कर मोदी नीतीश की जोड़ी एनडीए ने 202 सीटें जीती। एनडीए की उम्मीद से अधिक जीत में महिलाओं के अभूतपूर्व समर्थन और वोटों को आधार माना गया है। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव की वजह चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए हैं। नकली अंडे पर पॉलिश करके देसी अंडा बना दिया। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापा मारा। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने देसी अंडे के नाम पर चल रही बड़े स्तर की मिलावटखोरी का पर्दाफाश किया है। टीम ने करीब 4,50,000 रुपए का हिसाब लगाया है। नकली देसी अंडे बरामद करते हुए पूरे गोदाम को सील कर दिया। सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और पॉलिश से देसी अंडे जैसा रंग दिया जा रहा था, जबकि मार्केट में देसी अंडे की कीमत सामान्य अंडों से 2 गुना से भी ज्यादा है। सेना के जवानों ने किया शहीद की बेटी का कन्यादान। आतंकी हमले में जान गंवाई थी। ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में मंगलवार को शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी हुई। पंजाब से सेना के 50 जवान इस समारोह में शामिल होने के लिए नोएडा आए थे। उन्होंने शहीद की बेटी का कन्यादान किया। फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। यह दृश्य देखकर शादी में आए लोग भावुक हो गए। लखनऊ में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। बैरियर पर चढ़े यूपी में। एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। फतेहपुर के लेखपाल और गोंडा के टीचर ने सुसाइड किया, जबकि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से और बरेली में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया। फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के घर आज अजय राय पहुँच रहे हैं। वे परिवार से मुलाकात करेंगे। लेखपाल संघ आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा। गोंडा के टीचर विपिन यादव सुसाइड केस पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। योगी बोले, नई ऊंचाई पाना है तो अध्यात्म अपनाएं। सीएम योगी ने गुरुवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ के भव्य गुफा मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, आज यहाँ मैं जब आया तो आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और उपाध्याय मुनिश्री सागर महाराज की दिनचर्या को देखा। 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों के निर्जल उपवास, तप, अनुशासन का अद्भुत उदाहरण देखा। रायबरेली डीएम बोली, किसानों को भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। रायबरेली डीएम हर्षिता माथुर ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। जिलाधिकारी ने महाराजगंज तहसील में मंडी समिति परिसर और टूक साधन सहकारी समिति में संचालित धान क्रय केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और केंद्र पर मौजूद किसानों से सीधे बातचीत कर खरीद व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानी। फॉर्म जमा नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं, डीएम ने कहा। लास्ट डेट का इंतजार न करें वोटर। 4 दिसंबर को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर खत्म हो रहा है। समय कम बचा है, जबकि 50% से अधिक वोटर ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी लगातार वोटर से अपील कर रहे हैं फॉर्म जमा करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार न करें, जिससे कि उनकी फीडिंग की जा सके। बापू धाम एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 25 फरवरी तक निरस्त कोहरे और ठंड के कारण दिल्ली हावड़ा रूट समेत कई प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिससे रोजाना यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कई ट्रेनों के फेरे कम कर दिए हैं। वहीं कुछ ट्रेनों को भारी ठंड मौसम और घने कोहरे को देखते हुए 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से निरस्त भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर लखनऊ में अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 नवंबर को लखनऊ के प्रस्तावित दौरे को लेकर मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है। एसजीपीजीआई, केजीएमयू समेत 3 बड़े मेडिकल संस्थानों के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम को तैयार किया गया है। इनमें से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर की टीम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ उनके काफिले को एस्कॉर्ट करेगी। यूपी में ठंड बढ़ रही है। 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 7.2 डिग्री दर्ज हुआ। आज अयोध्या, वाराणसी समेत 15 शहरों में कोहरा छाया रहा। बरेली और कुशीनगर में विजिबिलिटी 400 मीटर दर्ज की गई। कोहरे के कारण लखनऊ में 3 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि 14 उड़ानों में 1 से 10 घंटे की देरी हुई। उधर साइबेरियन पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रयागराज संगम पर पक्षियों का झुंड पहुंचा। लोग इन्हें दाना खिलाते और सेल्फी लेते नजर आए। तमाम जगहों पर अलाव जलने भी शुरू हो गए हैं।
किसानों से लोडिंग अनलोडिंग शुल्क वसूलने पर होगी कार्रवाई। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से लोडिंग अनलोडिंग शुल्क लिए जाने की शिकायतों पर गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने विभागीय अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अधिकारी क्रय केंद्रों आदि का नियमित निरीक्षण करें और शिकायतों पर संबंधित कर्मियों, ट्रांसपोर्टर पर उप्र गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को घटतौली को लेकर भी निगरानी की हिदायत दी गई है। तो साथियों, यह थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।